ये शुरुआत करते हैं ये चैप्टर सन एंड मून के बारे में। देखिए इसके पार्ट 1 के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसमें दिखाया गया है कि कैसे बच्चे और उनके माता पिता के बीच जो रिलेशन होता है, लेकिन वो यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखलाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे के हृदय में और मन में जो चल रही है उत्सुकता, और माता पिता जो अपने काम में व्यस्त हैं, जिनकी वजह से वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बखूबी ढंग से इसे समझाया गया है। तो लेखक जो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत दिन के बाद आज हमने इस चैप्टर को डाला है, काफ़ी दिन हो गए। आलसी कह सकते हो, आलसी हूँ मैं, सच में होता नहीं है यार, मतलब टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, और जब पढ़ते हैं वीडियो तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे लगना चाहिए कि आपके अंदर भी उत्सुकता है पढ़ने की और मैं उसे आगे और बेहतरीन ढंग से उसे कर पाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। इन आफ्टरनून द चेयर्स कम अ होल बिग कार्ट फुल ऑफ लिटिल गोल्ड वंस विद देयर लेग्स इन द एयर। दोपहर के समय में, मतलब फंक्शन का माहौल था, तो दोपहर के समय में गाड़ी पर बहुत सारे सुनहरी रंग की कुर्सियाँ आ रही थी और उनके जो पैर थे, जो कुर्सी के चारों पैर होते हैं, वो उल्टे करके रखे हुए थे उस कार्ट पर, गाड़ी पर, जो दिखलाई पड़ रहे थे। एंड देन द फ्लावर्स केम व्हेन यू स्टेयर डाउन फ्रॉम द बालकोनी एट द पीपल कैरिंग देम। और तुम उन फ्लावरों को भी देख सकते हो बालकोनी से, जहाँ पर लोग जो है उसे अपने सर पर ढो रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है कि कैसे वो दिखलाई पड़ता है। तो द फ्लावर पोट्स लुक्ड लाइक फनी। जो फूल हैं वो बहुत ही फनी यानी हास्य पद के रूप में दिखलाई पड़ रहे थे, मजाकिया तौर पर दिख रहे थे। वे गुलदस्ते जो फूल के थे, ऑफुली नाइस हैट्स नोडिंग अप द पाथ। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई हैट्स यानी टोपियों का बड़ा सा कतार सामने खड़ा हो गया हो। और मून, देखिए इस कहानी में सन लड़का का नाम है और मून उसकी बहन है। तो इन दोनों की जो गतिविधियां हैं यहाँ यहीं पर क्या किया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है कि दोनों किस तरह से उस फंक्शन के माहौल में अपने आप को दिखा रहे थे। मतलब जो उनके अंदर जो बचपना था, जो होती है, तो वहाँ वो दिखाई पड़ रही थी। इसी को एक्सप्लेन किए हैं लेखक ने, ठीक है। तो मून थॉट, मून को लगता है कि दे वर हैट्स, कि वे टोपियाँ हैं। सी सैड लुक, वो बोलती है लुक देखो, देयर्स अ मैन वेयरिंग अ पाम ऑन हिज हेड। और वो जो आदमी लोग सर पे जो फूल के गुलदस्ते को ढो रहे थे, तो मून को ऐसा लगता है कि देखो उनके सर पर कोई हथेली रखा हुआ है। बट सी नेवर न्यू, परंतु वो नहीं जानती थी द डिफरेंस बिटवीन रियल थिंग्स एंड नॉट रियल वंस। परंतु वो नहीं जानती थी कि वास्तविक वस्तु और वास्तविक मनुष्य में क्या अंतर होता है। मतलब ये बचपना था उसके अंदर जो वो समझ नहीं पाती थी। तो बच्चे में ऐसे होते हैं कि उन्हें सारे वस्तुओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है, ठीक है। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून। सन और मून की देखभाल करने वाला कोई नहीं था वहाँ उस टाइम। नर्स वाज हेल्पिंग एनी, नर्स एनी की मदद कर रही थी। एनी उस घर की मेड थी, ठीक है, जो अल्टर्स मदर्स ड्रेस विच वॉज मच टू लॉन्ग एंड टाइट अंडर द आर्म्स। जो सन और मून की माँ के ड्रेस को फिट करने में मदद कर रही थी। मतलब वो पूर्ण रूप से फिट नहीं हो रहा था, तो वो मदद कर रही थी। लंबा था और आर्म बाह के पास वो सही ढंग से फिट नहीं हो रहा था,
तो मदद कर रही थी नर्स और एनी मिलकर। एंड मदर वॉज रनिंग ऑल ओवर द हाउस एंड टेलीफोनिंग फादर टू बी श्योर नॉट टू फॉरगेट थिंग्स। और वह पूर्ण रूप से भाग दौड़ कर रही थी पूरे घर में। फंक्शन का माहौल था तो जोड़ होता है ऐसा कि भाग दौड़, कभी ये छूट गया कभी वो हो गया। तो अपने जो सन और मून के पिताजी थे उनको बार बार फ़ोन करती थी कि आप कोई भी सामान को भूले ना। सी ओनली हैड टाइम टू से आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रन। सन और मून की माँ के पास टाइम ही नहीं था कि मतलब वो किसी को देख भी, केवल यही कहती थी, रास्ता में मिलती थी बच्चों को उधर बोलती थी साइड हो जाओ साइड हो जाओ, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ही वर्ड केवल यूज कर रही थी उस फंक्शन के दौरान अपने बच्चों के साथ वो, ठीक है। दे किप्ड आउट ऑफ हर वे, और वे हट भी जाते थे उनके रास्ते से। एट एनी रेट सन डिड, और सन शायद मोटा ज़्यादा था तो उसे तकलीफ होती थी हटने में, लेकिन वो भी साइड हो जाता था। He did so had being sent stumping back to the nursery, और उसे बहुत ही नफरत था दोबारा नर्सरी में जाने पर। नर्सरी मतलब जहाँ पर वो रहता था, जहाँ पर उसकी देख रेख होती थी, तो वहाँ जाने से बहुत ही नफरत करता था, चिढ़ था उसको। It didn't matter about मून, परंतु मून को इससे कोई मतलब नहीं था। If she got tangled in people's leg, कभी कभी वो उस रास्ते में वो फंस जाती थी लोगों के पैर में। दे ओनली थ्रू हर अप एंड सुक हर, तो लोग उसे उठा लेते थे। एंड सुक मतलब उसे हिलाते रहते थे। हर टिल सी स्क्यूड, तब तक जब तक वो छींक न दे, ओके। बट सन वॉज टू हैवी फॉर दैट, परंतु जो सन था बहुत ही मोटा था और वो बहुत ही भारी भी था, तो उसे लोग नहीं उठाते थे। ही वॉज सो हैवी दैट द फैट मैन हु केम टू डिनर्स ऑन संडे यूज्ड टू से। और एक और जो मोटा आदमी था वो हमेशा उसे कहा करता था डिनर के टाइम संडे के, नाउ यंग मैन लेट्स ट्राई टू लिफ्ट यू, और वो यंग आदमी उसे उठाना चाहता था, उठाने की कोशिश करता है। एंड देन ही हैड पुट हिज थम्स अंडर सन्स आर्म एंड ग्रोन एंड ट्राई एंड गिव इट अप एट लास्ट सेइंग, और उस सन के दोनों भुजाओं के नीचे से मतलब नीचे से उठाने की कोशिश करता है। हर लास्ट वर्ड में कहता है जब वो नहीं उठ पाता है तो ही इज अ परफेक्ट लिटिल टर्न ऑफ ब्रिक्स, और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह जो है एक ईंट का छोटा सा टन का टुकड़ा है। मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है ना कि मतलब ईंट का टन है ये सन। नियरली ऑल द फर्नीचर वॉज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम। अब क्या किया गया, लगभग सारे डाइनिंग रूम से फर्नीचर जो वहाँ पर मौजूद थे उसे हटा दिया गया। द बिग पियानो वॉज पुट इन ए कॉर्नर, और एक बड़ा सा पियानो उस कॉर्नर में रखा गया। एंड देन देयर कम ए रो फ्लावर पॉट्स, और एक कतार में वो जो फूलों का गुलदस्ता था उसे लगाया गया। एंड देन देयर केम द गोल्डी चेयर्स, और वो सुनहरे कुर्सियाँ जो है वहाँ पर लगा दिए गए। दैट वाज फॉर द कंसर्ट, और यह शायद था कि वहाँ पर संगीत का कुछ कार्यक्रम होने वाला था, इसलिए ऐसा तामझाम था। When son looked in a white-faced man sat at the piano, और सन ने देखा कि उस पियानो के पास ही एक वाइट फेस्ड मतलब गोरे रंग का आदमी जो है वहाँ पर बैठा हुआ था। नॉट प्लेइंग, बजा नहीं रहा था, बट बैंगिंग एट इट एंड देन लुकिंग इनसाइड, लेकिन वह उसके आसपास कुछ ना कुछ ठोक ठाक कर रहा था, ठीक है, मतलब बजाने का जो प्रैक्टिस होता है। ही हैड अ बैग ऑफ टूल्स ऑन द पियानो एंड ही हैड, उसके पास पियानो को बजाने के लिए कुछ टूल्स थे जिसका वो इस्तेमाल करता था, और उसके पास था। ही हैड स्टक हिज हैट ऑन ए स्टैचर ऑन द वॉल, और वॉल पर जो कुछ लगा होता है जहाँ पर कुछ आप टांग सकते हैं, तो उसने वो पियानो बजाने वाला वहाँ पर टोपी टांग दिया। समटाइम्स ही जस्ट स्टार्टेड टू प्ले एंड देन ही जम्प्ड अप अगेन एंड लुक्ड इनसाइड, कभी कभार वो बजाने का प्रयास करता और फिर जाकर क्या करता, इधर उधर देखता और बैठ जाता। सन होप्ड ही वाजंट द कंसर्ट, सन जो है ऐसा देख कर उसे लग रहा था कि यह कोई कंसर्ट यानी संगीत गान लगता है नहीं हो रहा था क्या, ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि संगीत गान ऐसा होने वाला नहीं है। बट ऑफ कोर्स द प्लेस टू बी इन वाज द किचन, लेकिन
बिल्कुल वो जो किचन का जो दृश्य था वो ऐसा महसूस करा रहा था कि रियली में यहाँ कुछ होने वाला है। देयर वॉज अ मैन, वहाँ एक आदमी था, हेल्पिंग इन ए कैप लाइक अ ब्लैंक मैंज, जो क्या कर रहा था, आटा और चीनी से मिलकर कुछ बनता है समथिंग, तो उसकी मदद कर रहा था एक आदमी। एंड देयर रियल कुक, और वही वास्तविक कुक था, खाना बनाने वाला, जिसका नाम था मिनी, वॉज ऑल रेड इन द फेस एंड लाफिंग, जो बिल्कुल हंसता हुआ प्रतीत दिखाई पड़ता था हमेशा, मतलब बहुत ही हंसमुख था और उसके चेहरे पर लालिमा होती थी। नॉट क्रॉस एट ऑल, इसके बावजूद कि वह इधर उधर नहीं जाए, हम दोनों यानी सन और मून, सी गेव देम ईच एंड आलमंड फिंगर, इसलिए हम दोनों को उसने क्या दे दिया, बादाम का टुकड़ा दे दिया। एंड लिफ्टेड देम, और हम लोग उठाकर ऑन द फ्लोर बिन, आटे के ऊपर, यानी आटे का जो बर्तन होगा, ठीक है, उसी पर क्या कर दिया, हम दोनों को बैठा दिया। सो दे कुड वॉच द वंडरफुल थिंग्स सी एंड द मैन वर मेकिंग फॉर सुपर, और बिठा दिया ताकि हम लोग क्या कर सकें, वहाँ पर जो भी कुछ बन रहा है उसे हम क्या कर सकें, देख सकें, जो बिल्कुल स्ट्रेंज था, विचित्र था वहाँ पर, बिल्कुल वंडरफुल। कुक ब्राउट इन द थिंग्स एंड ही पुट देम ऑन डिशेज एंड ट्रिम्ड देम, उसने क्या किया, वहाँ पर एक बड़ा सा जो सरफेस था उस पर बहुत सारी चीज़ें लाकर उस पर रख रहा था, होल फिशेज, और वहाँ पर एक मतलब बहुत सारी मछलियाँ थी, विद देयर हैड्स एंड आइज एंड टेल्स, जो बिल्कुल सारे अंग के साथ थी, मतलब कोई कटा छटा नहीं था, आँख था, सर था, पूँछ थी, स्प्रिंकल विथ रेड एंड ग्रीन एंड येलो बिट्स, और उस पर बहुत सारे लाल, पीले, हरे रंग के कुछ कुछ दाने टाइप के वो छीट रहे थे, कि देखने में आकर्षक लगे हुए मछलियाँ। ही मेड स्क्विल ऑल ओवर द जेलीज, और वे क्या कर रहे थे, जेलीज पर वो कई तरह के डिजाइन खींच रहे थे ताकि वो भी देखने में अच्छा लगे। आपने देखा होगा बर्थडे के टाइम जो हम लोग केक लाते हैं उस पर हम लोग नाम लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके। ही स्टक अ कॉलर ऑन ए हैम, हैम मतलब ये यहाँ पर हैम बर्गर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बर्गर पर भी वो क्या कर रहा था, डिजाइन खींच रहा था। एंड पुट अ वेरी थिन सॉर्ट ऑफ फोर्क इन इट, और उस पर क्या कर रहा था, कांटे वाले चम्मच रख दे रहे थे। ही डॉटेड आलमंड्स एंड टीनी राउंड बिस्किट्स ऑन द क्रीम, और उस बिस्किट पर क्या कर रहा था, बहुत सारे क्रीम्स हो, ठीक है, और बहुत सारे गोल गोल बिस्कुट है, बादाम का टुकड़ा, ये सब उस पर छीट रहे थे। एंड मोर थिंग केप्ट कमिंग, और भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं वन बाय वन वहाँ पर आ रहे थे। तो ये सारे अरेंजमेंट हो रहे थे फंक्शन के लिए, ठीक है। तो अब सन और मून को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाँ अब यहाँ पर कुछ शायद लगता है कुछ होने वाला है, मतलब कोई फंक्शन वगैरह, तो वो कंफ्यूज था, लेकिन ये ऐसा सिचुएशन देखकर उसे लग गया कि अब रियली में हमारे घर में कुछ फंक्शन का आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट का वीडियो था, और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तो इसको पढ़कर बढ़िया समझकर आप जरूर कमेंट करें, और जो भी समस्या होगा उसे बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।